It's a straight push, that's going to be out, caught. It's Hassan Ali. I don't know what is he on about, but obviously he looked very animated as he caught that one. लेकिन एक सेकंड खाली स्टेडियम के मजे ले रहा है क्या? What is he on about, but obviously. वो देख ये क्या कर रहा है ठरकी? रहा नहीं जाता। कैसी अपमान जनक बातें कर रहा है ये? असली है ये लोना। वो अलग ही लेवल का बंदा था। कंटा बन के आया हूँ, मेरा हौसला भी अय्याश है, मैं पुकारूंगा की तलाश। रिजवान यहाँ पर नो लुक पावर हिटिंग की ये प्रैक्टिस नो लुक शॉट्स लगा रहे हैं। मोहम्मद रिजवान पिंडीज के कप्तान नो लुक पावर हिटिंग, बॉल को देख नहीं रहे, शायद परफॉर्मेंस देखने में मजा आएगा। नो लुक पावर शॉट्स, नो लुक का बुखार अब सबको ही चढ़ गया तकरीबन T20 क्रिकेट में। ये देखो रिजल्ट Bowling! पता है आपको, मैं सोशल मीडिया पे चाचा पाकिस्तानी के नाम से बड़ी सी कैप पहन के नहीं जाता हर जगह पे मैं, और ठोक के रखता हूँ, बोलता हूँ कि साइकिल वाले ताला लगा के मेरे मुर्शिद ने आपकी ट्रस्ट पर रखा हुआ है और आपकी जरूरत नहीं उठात नहीं है, आप उसको हाथ लगाते हैं। तब ये मुर्शिद बड़ा काम कर रहे हैं आप। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। वहाँ लोग आ रहे हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि रीजन में क्राइसिस है, वहाँ लोग आ रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं एग्जाम्पल यूज करेंगे कि वहाँ हमारा स्टांस कुछ और है। उनके पेट्रोल पंप्स पे लाइनें लंबी हैं, वहाँ पे फ्यूल की शॉर्टेज है, अल्लाह का शुक्र है आपके मुल्क में नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जो इस मुश्किल टाइम में अपने आप को थोड़ा रीऑर्गेनाइज कर लेता है उसके लिए आसानी होती है हमेशा। तीसरी बात ये कि अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। आप टॉप क्लास बैट्समैन हो तो आपको दिखाना चाहिए ना मैं बाबर आजम हूँ, मैं बासित अली नहीं हूँ। इस शेर की वजाहत तो कर दें कि बाबर आजम बताना चाहिए मैं बाबर आजम हूँ, बासित अली नहीं हूँ। स्ट्राइक रेट का भी काफी रोला डला होता है हर बात पे, हर दिन एक जैसा विकेट नहीं होता। अगली टीम भी आप पे वर्किंग करके आई है, मुंह उठा के शॉट नहीं मार सकते, बड़ी बड़ी ख्वाहिशें हैं, लेकिन उसके पीछे आप हार्ड वर्किंग करते हैं। मेरे नसीब में लिखा होगा वो उसी टाइम ही मिलेगा, ना जल्दी मिलेगा ना लेट मिलेगा। किसी भी टीम पाकिस्तान के लिए खेल रहा हूँ, कोशिश ये होती है कि मैं परफॉर्म दूँ या ट्रॉफी जीताऊँ। PSL खेल रहा हूँ एज अ कप्तान, मेरी ख्वाहिश यही होगी कि मैं ट्रॉफी जीतूँ। प्लान से एग्जीक्यूट करते रहेंगे तो इंशाल्लाह रिजल्ट अच्छे आएंगे। जो दो बैट्समैन होते हैं वो पार्टनरशिप इसलिए कहते हैं कि अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो वो आपको थोड़ा सा मार्जिन देता है। तो मैं अगर खेल रहा हूँ तो उस पे उसकी नहीं लग रही तो मेहनत करनी नहीं है और किस्मत के भरोसे बैठना है। जोन में आके फिर वो जब दो पार्टनरशिप दोनों तरफ लगेंगे तो डिफरेंट बॉल गेम होती है। जो बाबर ने बात बोली ना क्रिकेट वाइज सही है, ठीक, लेकिन एवरीडे इज नॉट संडे जैसे उसने बात बोली है। तो आप अभी कोई 2 साल से थोड़ी खेल रहे हैं, आप तो बहुत पहले से खेल रहे हैं ना, तो आपको वो चीज अडॉप्ट करनी चाहिए थी ना। आपको नए नए शॉट्स बनाने चाहिए थे, वो आपने नहीं बनाए। सही है। तो आपका जो स्ट्राइक रेट था वो 110 वाला 115 वाला 120-25 पे आया ना, वो 150 पे आना चाहिए था। मैं इस चीज से एग्री नहीं करता कि पिच माना नहीं होती, लेकिन आपको अपने जो आप टॉप क्लास बैट्समैन हो तो आपको दिखाना चाहिए ना मैं बाबर आजम हूँ, मैं बासित अली नहीं हूँ। ये इस तरह साबित करते ना, वो करता ही नहीं है साबित। हो आप तो अच्छा। एक छोटी सी एक चीज और है। आजकल की क्रिकेट इतनी फास्ट हो गई हुई है, जब आपको मोमेंटम मिलता है ना, फिर दोनों एंड से मिलता है तो आप उसको अवेल करें। इस बात की वजाहत तो कर दें, इस शेर की वजाहत तो कर दें कि बाबर आजम बताना चाहिए मैं बाबर आजम हूँ, बासित अली नहीं हूँ। बाबर आजम बड़ा नाम है, इस मुल्क का सबसे बड़ा नाम है बैट्समैनों में आजकल। अगर कोई भी नाम लेता है, बच्चे से पूछें या बुजुर्ग से पूछें, वो एक ही नाम लेता है, एक ही नाम है सर। तो उसको तो और ज्यादा इंप्रूव करना चाहिए ना। इस साल उसे ऑस्ट्रेलिया ने बिग बैश में लिया। पाकिस्तान की कम्युनिटी बहुत बड़ी तादाद ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन बाबर आजम ने डिसअपॉइंट किया। कमेंट्री में मैचेस के दौरान उसके ऊपर तनकीद दी। ओके भाई, आप ये देखें ना कि इसमें इतने सिंगल नहीं लिया लास्ट बॉल पे, इससे बड़ा सबूत क्या होगा। PSL के अंदर IPL के सवाल क्यों पूछे जा रहे हैं, इसका कोई मुझे जवाब दे दे। राइली रूसो से IPL से रिलेटेड एक बात निकलवाई गई, एडम जैम्पा से IPL से रिलेटेड एक बात निकलवाई गई। बाबर आजम पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस के अंदर आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, उससे सवाल पूछा जाता है, विराट कोहली से कंपेयर किया जाता है। इसके अलावा अभी रिसेंटली कुशल मेंडिस आए हुए थे, उनके साथ IPL और PSL से रिलेटेड एक सवाल पूछा जाता है। इसके अलावा अभी इनका पता नहीं है IPL PSL का कंपैरिजन पे सवाल पूछते ही क्यों। जाता है कि राइली रूसो ने ये बोला है कि IPL जो है ना
वो बॉलीवुड लगता है, वो बॉलीवुड लगता है, हॉलीवुड लगता है, वो क्रिकेट वाला नहीं लगता। इस किस्म का सवाल पूछा, वो हंसने लग गया। अब मुझे आप ये बता दीजिए आखिर जरूरत क्या पड़ी है? ऐसे तो साफ दिख रहा है कि आप जानबूझ के जिसको कहते हैं ना एक वो मिर्ची आग लगाना चाह रहे हो, या कुछ जिसको कहते हैं ना कुछ निकालना चाह रहे हो। मैं आईपीएल को मैं भी देख रहा होता हूँ, मैंने उनके तुम क्या मीडिया पूरा में से किसी पाकिस्तान बंदे देखता को है नहीं देखा आईपीएल? किसी प्लेयर से पीएसएल का सवाल पूछते हुए। वो क्यों नहीं पूछते पीएसएल का सवाल? वो लोग क्यों नहीं बात कर रहे पीएसएल के ऊपर? उनका मीडिया क्यों नहीं जिसको कहते हैं ना पीएसएल से रिलेटेड जिसको कहते हैं ना सवाल करता? कि इस वक्त 2 लीग चल रही हैं, ज़ाहिर है हम उसको इतना हाईलाइट नहीं करते, लेकिन वहाँ लोग आ रहे हैं तो लोगों को ऐसा लगता है कि रीजन में क्राइसिस है, वहाँ लोग आ रहे हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं एग्जांपल यूज़ करेंगे कि वहाँ हमारा स्टांस कुछ और है। उनके पेट्रोल पंप्स पे लाइनें लंबी हैं, वहाँ पे फ्यूल की शॉर्टेज है। अल्लाह का शुक्र है आपके मुल्क में नहीं। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। मतलब ये मोहसिन नकवी साहब ने एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे बैठ के इतनी फाल्स इक्विलेंसेस ड्रा की हैं कि भाई जी इंडिया में क्राउड है तो उनके पेट्रोल पंप्स पे लाइनें। मैंने एक वीडियो भी नहीं देखी जिसमें बंदा पेट्रोल पंप पे लाइनें है ही नहीं तो वीडियो कहाँ से देखेगा तू? इस बंदे का लॉजिक वाह वाह कमाल है। बेकारियों का लॉजिक देखो कि हिंदुस्तान में वहां पर लाइनें लगी है और इसके पीएसएल पटे शलवार क्रिकेट लीग में, इसके पेट्रोल स्टोरेज लीग में लोग नहीं आ रहे हैं और कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में वहां पर लाइनें लगी है, हिंदुस्तान में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, पेट्रोल ही नहीं मिल रहा है। आप अपने पीएसएल का जवाब दो ना, अब वो केयर्स अबाउट आईपीएल है। आप पाकिस्तान को, आप अपने पाकिस्तान का जवाब दो कि पीएसएल में क्राउड नहीं है इस वजह से। मतलब हर बात में आईपीएल को घसीटना, आईपीएल को बुरा बोल के अपने आप को बड़ा करना। अरे भाई आईपीएल इतनी बड़ी लीग है, इतने अच्छे वहाँ इंतजाम होते हैं, आप उन पर कमेंट करके अपने आप को ही नीचा करते हो। बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है, बिल्कुल ठंडा पड़ा है, मज़ा नहीं आ रहा। और जितना भी हो वो जो क्राउड का शोर होता है वो एक अलग ही होता है यार। क्या करे यार, अभी मसला ये कि ऑयल क्राइसिस आप अपनी मईशत को देखते हुए फैसले करते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, पाकिस्तान हुकूमत ने फैसला ठीक है कि आप क्या कर सकते हैं आप इसके अंदर। अब वो जो फैसला करके बैठे में इंडियंस, वो उनका अपना फैसला, वो अपनी इकॉनमी को देखते हुए बात कर रहे हैं। खैर उनकी मार्केट बड़ी है, वो कर सकते हैं, उनको 10-12 करोड़ से फर्क नहीं पड़ेगा। बात करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की। पाकिस्तानियों की असलियत, हिंदुस्तान को हर एक जगह में आपको घुसाना है, वहाँ पर अपने ही हालात पर बात नहीं करनी है और कहना है कि हिंदुस्तान की साजिश है, हिंदुस्तान ने ये किया, हिंदुस्तान ने वो किया। मैं आप दोनों को बताऊं, इतना मुझे अफसोस कभी नहीं हुआ, क्योंकि जब आप स्टेडियम जाके देखते हैं ना, तब आपको लगता है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई प्रैक्टिस मैच चल रहा है। क्राउड के बगैर वो फीलिंग ही नहीं है यार। कल सहाफियों ने भी चेयरमैन साहब से ये रिक्वेस्ट की कि किसी तरह क्राउड को अलाउ करें। अब ये वाली एक्सक्यूजेस नहीं हो सकती कि नया है, अभी शुरू किया, पहला दिन था, फलाना था, अब तो दिन भी ज्यादा हो गए। और ये सारे मसले मसाइल, मतलब हम जिस तरह पाकिस्तान टीम में कहते हैं ना कि लड़का आए तो ग्रो करे, उस तरह ऑब्वियसली लीग भी आए तो ग्रो करे। हर दफा हर साल ना हम पाकिस्तानी हम लोग एक ही बार बोलते हैं कि जी पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल, ये तो हर बार का है तुम्हारा। पीएसएल इज बेटर देन आईपीएल। खेल हो रहा है मगर वो स्टैंडर्ड का खेल नहीं हो रहा जो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए एक कंट्री के बोलते इसी हफ्ते के शुरू में सुबह प्रेस की चली आ रही है कि वो बीएसजी की मीटिंग हो गई, उसमें ये अप्रूवल हो गया, ये अप्रूवल हो गया, ये अप्रूवल। मतलब ये कौन सा तरीका भाई? आप एक इदारा होता है वो पहले एजेंडा इशू करता है, बताता है कि जी इस तारीख को मीटिंग होगी, उसमें ये चीजें डिस्कस होंगी, कुछ भी नहीं। मतलब वो मतलब मैंने इससे ज्यादा कैसे बोलते हैं, मैं इस तरह से कहूँगा कि इसको ज्यादा प्रोफेशनल तरीके से मीडिया डिपार्टमेंट को काम करने की जरूरत है पीसीबी में। बिल्कुल आपने सही कहा। और दूसरी चीज ये कि भाई जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है वो खुद मीडिया से वाबस्ता रहे, उनका अपना चैनल है, वो CNN के लिए काम कर चुके हैं, तो वो चराग तले अंधेरा वाली बात है ना। अब अगर तुम लोग नए कर दो भाई, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। वेलकम फ्रेंड, दुनिया में 2 तरह की लीग होती है। पहली जहां छक्के लगते हैं और दूसरी वो जहां खिलाड़ियों के साथ साथ दर्शकों की भी पतलून ढीली हो जाती है। मैं बात कर रहा हूं PSL की, जिसे कि आजकल लोग प्यार से पेट्रोल शॉर्टेज लीग भी कह रहे हैं। और तो और ऊपर से हसन अली का तो हर बार का अलग ही लेवल बढ़ जाता है। पता नहीं है क्रिकेट स्टेडियम में कैच करने के बाद जनरेटर चालू करने की प्रैक्टिस क्यों करने लगता है। इसके सेलिब्रेशन को देखकर तो ये लगता है मानो किसी ने इसके पीछे ततैया को छोड़ दिया है। अब बात करते हैं रिजवान साइमंड्स की। मानो वो नो लुक की ऐसे प्रैक्टिस कर रहा है जैसे कि बॉल को देखना पाप है, और जब असली मैदान में नो लुक शॉट मारने की बारी आती है तो इसे गेंद ही नजर नहीं आती है। वो गेंद उसके बल्ले को चीरती हुई स्टंप में चली जाती और उसके विकेट को खा जाती है। और दूसरी साइड रिजवान का बेस्ट फ्रेंड घंटे का किंग बाबर आजम का भी अलग ही चल रहा है। भाई को मेहनत करनी नहीं है और किस्मत भरोसे बैठना है कि जब
किस्मत में उसके रन होगा, सेंचुरी होगा, वो मिल जाएगा। ट्रॉफी भी होगी तो जब किस्मत में लिखी होगी तभी मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। मतलब इस बात का कोई सेंस बनता है? बिल्कुल भी नहीं बनता। जब तक ये लोग मेहनत नहीं करेंगे, परफॉर्मेंस नहीं देंगे, तब तक इनका कुछ नहीं हो सकता। मॉडर्न डे T20 क्रिकेट में जहां बल्लेबाज 200, 250 की स्ट्राइक रेट से रन बना रहे हैं, वहां बाबर आजम 10-15 साल पुरानी T20 क्रिकेट खेल रहा है, जहां उसका स्ट्राइक रेट बढ़ने की बजाय हर नए मैच में घटता ही चला जा रहा है। और तो और PSL की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चले तो वहां तो अलग ही हर दिन चलता रहता है। वहां पर PSL की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर दिन कोई IPL के बारे में सवाल पूछकर IPL को नीचा दिखाने की बात कही जाती है। मतलब खुद की दुकान चल नहीं रही है, खुद के दुकान पे कोई ग्राहक नहीं है, लेकिन पड़ोसियों की दुकान को हॉलीवुड या फिर बॉलीवुड की बता देना। रायली रूसो से पूछा जा रहा है IPL कैसा है, एडम जेम्पा से पूछा जा रहा है IPL कैसा है। अरे तुम्हारी लीग पर तो ध्यान दे दो, वहाँ पर क्राउड ही नहीं है। तो बॉल जब भी ग्राउंड में जाती है और जब बॉल स्टेडियम में जाती है तो उस बॉल को लाने के लिए भी तुम्हारे ही प्लेयर फील्डर को जाना पड़ता है बॉल लाने के लिए। ये तो तुम्हारी PSL की हालत है। अब आते हैं वीडियो के सबसे बड़े कॉमेडी पार्ट पर, जहां पाकिस्तान का चेयरमैन मोहसिन नकवी कह रहा है कि IPL में क्राउड इसलिए ज्यादा है क्योंकि पेट्रोल पंप पे भीड़ लगी है। बताओ भला कोई सेंस है इस बात का? बिल्कुल भी सेंस नहीं बनता। वहां नल्ले चेयरमैन, यहाँ पर लोगों को घर जाने के लिए पेट्रोल नहीं मिल रहा और बोरियत मिटाने के लिए वो IPL देखने के लिए स्टेडियम जाएंगे। वाह क्या लॉजिक है आपके दिमाग का, कोई लॉजिक नहीं बनता है इन बकवास सी बातों का। तुम्हारे स्टेडियम की हालत तो ऐसी है कि लोग छींक भी दे तो इतनी आवाज गूंजेगी कि वो आवाज दूसरे शहर में चले जाएगी और ऐसा लगता है कि जैसे स्टेडियम में मैच नहीं बल्कि प्रैक्टिस मैच चल रहा हो। तो दोस्तों आपको भी लगता है कि PSL में कॉमेडी ज्यादा होती है, क्रिकेट कम होती है? तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और हाँ, वो लाल कलर का जो बटन है उस पर हसन अली के तरह जनरेटर मारो या फिर बाबर आजम की तरह डॉट बॉल खेलो, मुझे नहीं पता, क्लिक हो जाना चाहिए। और गाइज ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाइए। उस भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब करके सपोर्ट दिखाएं और साथ ही में दिल दा भारत से भी जुड़े रहिए ताकि ऐसे ही फनी पाकिस्तान के रिएक्शन वीडियो आपको देखने को मिलते रहें।